हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं वसंत किताब की एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। यहाँ पर दीवानों का अर्थ है अपनी ही मस्ती में रहने वाला इंसान। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, और मस्ती का मौज, और आलम का अर्थ दुनिया, उल्लास का अर्थ है खुशी। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इस कविता की कवि है भगवती चरण वर्मा जी। उन्होंने मनुष्य जीवन की दुख और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते हुए चलने वाले दीवानों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। लोगों पर दीवानों का बहुत प्रभाव रहता है। वो आने की प्रतीक्षा लोग हमेशा करते रहते हैं और वो कब कहाँ चले जाते हैं उन्हें किसी को पता नहीं चलता। वो जाने के बाद लोग उन्हें याद करके आंसू बहाते हैं। उनका कहना है कि अपनी ही मस्ती में रहने वाले लोगों का क्या हस्ती, क्या अस्तित्व है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ चले जाते हैं। एक जगह तो रुकने वाले नहीं और टिकने वाले भी नहीं। आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ तो कल कहीं और चले ही जाते हैं। यह जो मौज मस्ती का आलम है, यह साथ चला, हम जहाँ चले। ये कहने का भाव यह है कि जहाँ कभी गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से, जहाँ दीवाने जाते हैं सब में खुशियाँ बांटते हैं। कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी जाते हैं प्रसन्नता से धूल उड़ाते हैं, सुख और दुख को धूल की तरह उड़ा देते हैं और मौज मजा करते हैं। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं और अपने ढंग से ही चलते रहते हैं। हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। कभी कहते हैं कि दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ भी जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, ठीक उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास और खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। इस भाव को इस पंक्तियों में वर्मा जी ने वर्णित किया है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर जग का अर्थ है संसार, जगत यानी ये दुनिया। छक्कर का अर्थ तृप्त होकर, खुश होकर, जो भी मिलता है उससे खुश होकर। भाव का अर्थ एहसास, अनुभव। अर्थ देखेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसीलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, कुछ सीख मैं लेती हूँ, उसको साथ लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। जो भी मेरे पास था
इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। कभी जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिलते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं और अपने मन की बात भी कहते हैं। जब सुख के भाव जगे उनके साथ वो अपना सुख दुख दोनों को बांटते हैं। कहते हैं कि वो केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं, उन्हें चलना है इसीलिए चलते हैं। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको वो समरूपी यानी समान रूप से वापस भी कर देते हैं इस दुनिया को। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। जीवन में सुख दुख रात दिन खुश और गम जो भी मिलता है वो बांट देते हैं। मानव मात्र इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताते हैं। वो कहते हैं कि दीवाने दुख और सुख को जीवन की एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि हम सुख दुख और सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यही बात को कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में भिखमंगों का अर्थ है भिखारियाँ, स्वच्छंद का अर्थ है आज़ाद, निशानी का अर्थ चिन्ह यानी प्रतीक, उर का अर्थ हृदय, असफलता यानी जो सफल ना हो, भार का अर्थ है बोझ, आबाद का अर्थ बसे रहना बसना, ये दुनिया आबाद रहे जैसे कहते हैं, स्वयं का अर्थ खुद। अब इन पंक्तियों के भाव देखेंगे। कभी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों को भी उन भिखारियों की जैसी आदत पड़ गई है और वो भी मांगते रहते हैं। भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मनमर्जी से अपना प्यार लुटाकर हम दीवाने चले जाते हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में सफलता भी प्राप्त किया और असफलता भी। उनका कहना है कि दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराया का भेद नहीं मानते, वे चलते रहते हैं क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन में गतिशील व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। वो कहते हैं कि संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाने हैं और इसी अनुसार चलना भी है, क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित यानी बंध कर नहीं रह पाते। सबसे मज़े की बात तो यह है कि दीवाने इतने मस्त मौलापन में रहते हैं कि वो अपनी ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और वो आगे बढ़ते रहने को ही जीवन मानते हैं। हमने पढ़ा, कवि कहते हैं कि यह दुनिया क्या है, यह दुनिया के लोग तो भिखारी के समान है जो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग भिखारी ही है। ऐसे में भिखारियों की इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं, वो और कोई नहीं, हम दीवाने हैं, वो ऐसा कहते हैं। जो कुछ नहीं मांगते, केवल देना जानते हैं और प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में, खुशी के रूप में कुछ न कुछ सबको बांटते ही रहते हैं। ये भी कहते हैं कि एक सांसारिक व्यक्ति कभी जीवन के सच्चे आनंद को नहीं ले सकता, इसीलिए जीवन के सच्चे आनंद को भोगने के लिए सारी कामनाओं को वो तोड़ देते हैं, सारी इच्छाओं का त्याग भी कर देते हैं और मस्तमला होकर बेफिक्र से जीवन जीने लगते हैं और सही जीवन का आनंद भी लेते हैं। तो हमने भगवती चरण वर्मा जी की एक हृदय स्पर्शी कविता पढ़ा जो शीर्षक था दीवानों की हस्ती। धन्यवाद।